खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नौगांव स्थित राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में इन दिनों आधुनिक फ्लड लाइट लगाने का कार्य तेजी से जारी है। करीब 70 लाख रुपए की लागत से हो रहे इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेडियम में 4 ऊंचे पोल लगाए जा रहे हैं, जिन पर लगभग 500 वॉट के 160 फ्लड लाइटें लगाई जाएंगी। कानपुर की एक कंपनी द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके लिए विशेष मशीनों और कारीगर बुलाए गए हैं। लगभग सभी पोल खड़े किए जा चुके हैं और 1-2 दिन में लाइटों की टेस्टिंग शुरू होने की संभावना है। फ्लड लाइट लगने के बाद स्टेडियम में जल्द ही नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिससे खेल गतिविधियों को नई गति मिलेगी। क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने बताया कि स्टेडियम के विकास के लिए कई और योजनाएं भी तैयार हैं। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से नया पवेलियन बनाया जाएगा, जिसकी राशि स्वीकृत हो चुकी है। इसके अलावा भविष्य में महिला स्टैंड, वीआईपी स्टैंड, पत्रकार स्टैंड जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्टेडियम परिसर में खेल सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इसमें स्विमिंग पूल, टेनिस, बास्केटबॉल जैसे कोर्ट जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही खिलाड़ियों और आम लोगों के लिए एक अलग रनिंग ट्रैक भी तैयार किया जाएगा। योजना के अनुसार अगले 5 वर्षों में पूरे स्टेडियम को चारों ओर से विकसित और व्यवस्थित किया जाएगा। विधायक स्वयं इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं, जिससे कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि स्टेडियम पहले से ही क्षेत्र में खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां हर साल बड़ी संख्या में दर्शक क्रिकेट मैच देखने पहुंचते हैं। अब अत्याधुनिक लाइटिंग और सुविधाओं के साथ ये स्टेडियम और भी आकर्षक एवं उपयोगी बन जाएगा। यादवेंद्र सिंह स्टेडियम पर है, जहां पर जो है फ्लैग लाइट लगने का काम जो है लगातार जारी है। लगभग 1 या 2 दिन के अंदर ये संपूर्ण काम हो जाएगा। हमारे साथ जो फ्लैग लाइट लग रही है, ये जो मध्य प्रदेश या जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, उन स्टेडियम में जिस लाइट का उपयोग किया गया है, वही स्टेडियम में आज जो है लाइट लगाई जा रही है। आने वाले समय में इस लाइट की कैसी क्षमताएं रहेंगी, कैसा दिखेगा, क्या क्या क्वालिटी रहेगी, हमारे से जो ठेकेदार हैं जो इसमें पूरे स्टेडियम में काम करा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं इस लाइट की क्या विशेषता रहेंगी। सबसे पहले तो पेप्टेक पे आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। और दूसरा जो नगर के स्टेडियम में इस समय फ्लैग लाइट लगाने का कार्य चल रहा है जी, तो इनकी क्या क्वालिटी रहेगी, क्या क्षमता रहेगी और आने वाले समय में स्टेडियम कैसा दिखेगा? भाई साहब पहले तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे टॉप पे ये 33 मीटर हाइट के जो पोल लगाए जा रहे हैं। इंदौर स्टेडियम में भी 33 मीटर हाइट के ही पोल लगाए गए हैं। उसी तर्ज पे हम लोगों ने काम किया विधायक जी के निर्देशन पे कि इसकी हाइट 33 मीटर है और इसमें एक पोल पे 40 लाइटें अपन ने यूज़ करी हैं। एक लाइट का वाट 500 वाट है और तो एक पोल पे अपन 20,000 वाट यूज़ कर रहे हैं। 4 पोल पे 80,000 वाट का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड में पर्याप्त तरीके से लाइट रहेगी और खिलाड़ियों को खेलने में आसानी होगी। प्रॉपर विजुअलिटी रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। इसकी जैसे लाइट रहेगी तो उसके लिए क्या, जैसे लाइट के साथ साथ क्योंकि इसके लाइट की जो किस वोल्टेज में रहेगी तो उसके लिए क्या अपन ने अलग से कोई पावर जो डीपी है कुछ ऐसा लगाने की व्यवस्था कैसा क्या रहेगा? अभी अपन ने बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें अपन ने बाहर स्टेडियम के बाहर साइड एक 200 kVA का ट्रांसफार्मर रखा गया है, जिससे अपन इसकी कनेक्टिविटी करेंगे तो जिससे लाइटों को सही से संचालित किया जा सकेगा। इसके अलावा जो केबलीकरण का काम भी चल रहा है, जी जी, तो ये केबलीकरण की क्या क्वालिटी रहेगी, कितना इसमें मेंटेन रहेगा? केबल अपन ने ये ट्रेंच आप देख सकते हैं कि अपन ने ट्रेंच खोदी है, उसके लिए ट्रेंच बनाई है। केबल को उसमें पैक करके केबल ट्रेंच के ज़रिए पुल तक पहुंचाया जा रहा है, तो जिससे भविष्य में ये लॉन्ग लाइफ इसकी रहेगी, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो जो बॉल है रात में जो खिलाड़ी आने वाले समय टूर्नामेंट होने वाला, नाइट टूर्नामेंट होना, तो लाइट की उसमें कैसा दिखेगा और कहीं कोई खिलाड़ियों को इसमें कोई परेशानी या कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं, अभी इसकी एक टेस्टिंग होना है। जब कंप्लीट करने के बाद हम लोग लक्स मीटर से ग्राउंड में पूरे में घूम के उसके लग्स को मेज़र करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में पिच पे या फील्डर तक लाइट जा रही है कि नहीं। उस हिसाब से जैसे अपन ने इसमें 2 तरीके की लाइट यूज़ करी हैं, एक 30 डिग्री एंगल पे और एक 15 डिग्री एंगल पे, तो उनको अपन सेट करके लग्स मीटर से चेक करके पर्याप्त मात्रा में लाइट प्रोवाइड कराएंगे। कितनी लागत से काम हो रहा है? ये इसका टेंडर 68 लाख का है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा रिवाइज़ होना है, क्योंकि अपन ने तो उसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई हैं, जैसे कंट्रोल रूम है और 200 kVA ट्रांसफार्मर है, तो इन चीज़ों की कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ेगी। आने वाले समय में नगर को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी जी, और मैंने देखा है विधायक जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हर रोज आके देखते हैं। विधायक जी का बड़ा सहयोग रहा। अभी भी वो हम लोगों के लिए खाना लेके आए साइड पे और उन्होंने देखा सारी चीज़ों को, तो काफ़ी अच्छी तरीके से उनका सहयोग मिला, जिससे काम हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। तो
क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि नौगांव जो है क्रिकेट के दीवानों का शहर है। जी जी और जी। जनवरी में जो है ये शहर कैसा दिखने वाला है, खासकर ये मैदान? जी अभी हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप मई या जून में विधायक जी के द्वारा यहाँ एक नाइट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, तो उसमें मैं सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ और देखें, अपने शहर की सुंदरता को और बढ़ाएं। ये हमारे साथ ठेकेदार थे जो इस काम को लगातार मॉनिटरिंग के हिसाब से कर रहे हैं। आने वाले समय में इस स्टेडियम की रूपरेखा एक अलग ही दिखाई दे। मेरे सामने देखो, ये एक कानपुर से हाइड्रोलिक मशीन आई हुई है। ये मशीन के माध्यम से इन पोलों को, जो पोल रखे हैं लगभग 36 मीटर ऊंचाई पे ये पोल हैं, इन पोलों को जो है, लास्ट पोल बचा है, लगभग जो है 3 पोल खड़े हो गए हैं। लास्ट पोल जो है आज यहाँ शाम पे खड़ा हो जाएगा और कल इसकी जो है टेस्टिंग होगी। आने वाले समय में नौगांव का स्टेडियम मध्य प्रदेश में होलकर स्टेडियम के बाद दूसरा ऐसा स्टेडियम होगा जो दूधिया रोशनी से जगमगा उठेगा। पैप्टेक टाइम के लिए ईश्वर के साथ कमल यादव। विधायक जी ने एक बीड़ा ले लिया है कि स्टेडियम को आने वाले समय में मध्य प्रदेश के टॉप लेवल के स्टेडियम को बनाने की जो है तैयारी हो चुकी है और उसके काम भी शुरू हो चुका है। खुद क्षेत्रीय विधायक महाराजपुर कामाख्या प्रताप सिंह इस स्टेडियम की रोज़ जो है मॉनिटरिंग करने आते हैं और खड़े होकर के बैठ के लगभग 4 से 5 घंटा यहीं बैठ करके वो अपने सामने ही निर्माण कार्य चला रहे हैं। अभी वर्तमान बता दें आपको कि 70 लाख के ऊपर की लागत से यहाँ फ्लड लाइट का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। 1 या 2 दिन के अंदर ये पूरा स्टेडियम जो है दूधिया रोशनी से जगमगाने वाला है, जिसकी स्वयं विधायक जी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निश्चित ही कि नौगांव के खेल प्रेमियों का नगर है। यहाँ पर जो टूर्नामेंट होता है इसमें जनवरी माह में यहाँ पर लगभग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई राज्यों से लोग यहाँ मैच देखने जाते हैं और विधायक जी खुद एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खिलाड़ी होने के नाते इस स्टेडियम को एक अलग सा रूप, एक बड़ा रूप देने की पूरी तैयारी। हमारे साथ विधायक जी हैं, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, लगातार आप जो है स्टेडियम की मॉनिटरिंग करके खुद आप व्यवस्था संभाल रहे हैं, खुद आप देख रहे हैं, तो आपके मन में कैसा ख्याल चल रहा है? स्टेडियम कैसे आने वाला समय जो है स्टेडियम का कैसे होने वाला है? हम लोग सबसे पहले यही कोशिश कर रहे हैं कि जो एक अलग हटके जो चीज़ हो सकती थी, हम लोग की फ्लड लाइट्स लगनी थी स्टेडियम में, तो ये हम लोग के अपने विधानसभा में दूसरा ग्राउंड है जिसमें हम लोग ये कर पाए हैं और ये विधानसभा का सबसे बड़ा ग्राउंड भी है और ज़िले का मेरे हिसाब से। तो अलीपुरा के बाद नौगांव अपना एक ऐसा ग्राउंड होगा जहां हम लोग दिन के साथ रात को भी हम लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का लाभ ले पाएंगे। खासकर क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है, लश ग्रीन ग्राउंड है, तो हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग एक पहले टूर्नामेंट कराएं। अपना बड़ा टूर्नामेंट जो होता है उसी स्तर पे रात को कराएंगे। उसके बाद हम लोग की कोशिश है जिस दिन टूर्नामेंट चालू होगा हम लोग आगे की रूपरेखा बताएंगे कि हम लोग नगर के जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनका एक टेनिस बॉल टूर्नामेंट नाइट में भी कराएंगे और आगे अगर सब लोगों को अच्छा लगा तो बच्चियां भी अगर भाग लेंगी तो उन लोग के लिए भी एक टूर्नामेंट कराएंगे, तो सब लोगों को खेलने का मौका भी मिले फ्लड लाइट्स में, क्योंकि हम लोग भी सब जगह खेले लेकिन फ्लड लाइट्स में हम लोग को खेलने का मौका कभी नहीं मिल पाया। तो कोशिश ये है कि जो हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाए वो एक्सपीरियंस बच्चों को मिले और उसकी तरफ उनकी रुचि बढ़े और खेल की प्रतिभाएँ बाहर निकले। और हम लोग के यहाँ सभी खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट नहीं, टेबल टेनिस के भी अच्छे हैं, बैडमिंटन के हैं, बास्केटबॉल के हैं, ऐसी और फैसिलिटीज़ हम लोग बना रहे हैं। स्विमिंग पूल भी अपना तैयार हो रहा है, ज़िले का इकलौता होगा, तो उसके भी हम लोग कैंप्स भी लगाएंगे सब स्पोर्ट्स के धीरे धीरे। तो कोशिश रहेगी ग्रामीण क्षेत्रों के भी और नगरीय बच्चे लोग सब लोग इस चीज़ का लाभ लें, कोचिंग लें और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेके तो एक अलग जीवन शैली उनकी भी तैयार हो और हम लोग का बुंदेलखंड का नाम भी आगे बढ़े। कहीं ना कहीं स्टेडियम का एक सौभाग्य आपके दादाजी के नाम से इस स्टेडियम का नाम है। आपके फादर पूर्व मंत्री हुआ करते हैं जिन्होंने इस स्टेडियम की आधारशिला रखी और दादाजी के नाम से इस स्टेडियम की शुरुआत की। जी, निश्चित है कि आप तीसरी पीढ़ी में आप यहाँ के विधायक हैं और आप एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी भी, आपके फादर भी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी रहे, तो निश्चित है कि बीच में थोड़ा सा स्टेडियम का जो जिस तरह से तेज़ी से विकास होना था वो नहीं हो पाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपने इस स्टेडियम को व्यक्तिगत इंटरेस्ट ले लिया है, जब व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता था तो कहीं ना कहीं इस स्टेडियम का भव्य रूप जो है लोगों को सीख देखने मिले को क्या प्लानिंग चल रही है आपके? ये मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि जिस रूप से हम लोगों ने उनसे निवेदन किए उस रूप से हम लोग को फ़ंड भी उपलब्ध हुए। तो कई बार फ़ंड की दिक्कत की वजह से भी कार्य ना हो पाए हों पूर्व में, लेकिन इस बार हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से खुली छूट मिली है काम करने के लिए भी और हमेशा रहा है। तो इसी रूप से हम लोग स्टैंड्स का प्लानिंग कर रहे हैं। कल बाहर से लोग आ रहे हैं कि स्टैंड का डिज़ाइनिंग वगैरह वो करेंगे, तो एक प्रोफेशनल रूप से जो स्टैंड्स यहाँ ज़रूरत है डबल स्टोरी उसको कवर करके किस तरह से स्टेयरकेस वगैरह जो डिटेलिंग होती है प्रोफेशनली हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। कोशिश ये है कि खेलने के साथ साथ खिलाड़ियों को खेलने में मज़ा आए और जो देखने दर्शक आए उन लोग को भी अच्छी सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सकें नौगांव में। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा ग्राउंड अपने बीच नौगांव में उपलब्ध है। और मैंने हमेशा टूर्नामेंट टाइम देखा है कि सब राजनीति एक तरफ हो के नगर के लोग खेल को लेके बड़ा उत्साह के साथ
भाग लेते हैं मेले में भी और टूर्नामेंट में भी, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो वो एक महीने का त्यौहार सा माना जाता है, तो ज़िंदगी भर वो भी चलता रहे और अलग अलग समय पर अलग अलग टूर्नामेंट्स और होते रहें, तो ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आने वाले समय में कब तक की पवेलियन पवेलियन का एक राशि 49 लाख की अभी एक जगह से मैंने आरईएस से ट्रांसफ़र करा के नगर पालिका को लिखी है, तो सबसे पहले उसका स्टैंड का काम चालू होगा 50 लाख की राशि से, और अभी अगले महीने में उम्मीद है कि 3 करोड़ की राशि शायद हम लोग को मिल जाए जल्द से जल्द। तो बाकी जो स्टैंड्स वगैरह बनने उसकी प्लानिंग करके हम लोग एक बार में कोशिश है कि साल 2 साल में हम लोग ये स्टेडियम बहुत अच्छे रूप में ऐसी तैयार जानकारी करें। ली कहीं से अपने आर्टिस्ट बुलाए हैं कि जी। इस स्टेडियम में आने वाले 10-20 साल में या 5 साल में जो भी निर्माण कार्य होना है, तो ऐसे निर्माण कार्यों की इसकी प्लानिंग जो है बिल्कुल। अभी से आप बनाने वाले हैं। हम लोग इसका भी और जो अन्य ग्राउंड भी हैं यहाँ नौगांव के, जैसे क्लब ग्राउंड में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो शहर में एक टर्फ क्रिकेट चलता है, फुटबॉल चलता है, तो वहाँ भी हम लोग लाइट साइट्स लगा के तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कई बार शिकायतें आती थी कि वहाँ पे आना जाना वैसे माहौल कई बार रहा है। तो हम लोग की कोशिश ये है कि लाइट्स अगर लग जाएंगी तो रात को भी जैसे नगर पालिका से रसीद कटा के अन्य बच्चे भी नगर के वहाँ पे खेलना चाहेंगे तो वहाँ पे माहौल अच्छा रहेगा, वहाँ पे पार्क भी बन रहा है, सुरक्षित भी रहेगा, तो आने जाने में और खेलने में शाम के टाइम जैसे स्कूल से कॉलेज से फ्री होते हैं लोग काम से, तो वो लोग भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे। शाम को ऐसी जगह नहीं थी तो लाइट्स लग जाएंगी, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे भी दिन और रात दोनों टाइम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का लोग उपयोग कर पाएंगे, चाहे रात की 1 बजे और 2 बजे हो, ऐसे माहौल भी अच्छा होगा और सब लोग हर समाज के, हर वर्ग के, हर सब लोग एक दूसरे के संग उठेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, तो शायद नगर का माहौल और विधानसभा का माहौल भी अच्छा होगा। लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपसे कम से कम महाराजपुर विधानसभा में एक युवा कर्मठ और क्रिकेट खिलाड़ी विधायक पाया है। मैंने देखा आज कि आप जो है टिफिन में गड़ी से लेकर के टिफिन लेकर के आए और आपने यहाँ पे जो यहाँ पे वर्कर हैं, जो बाहर के वर्कर काम कर रहे हैं, उनको पहले खाना खिलाया, आप यहाँ बैठ कर के खुद काम करा रहे हो, कैसा महसूस करते हैं ऐसा काम? अब वो लोग 24 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहा था, तो मैंने ऐसे फ़ोन करके पूछा, तो मैंने कहा मैं ही ले आता हूँ, तो वो तो घर की ही बात है, सब लोग घर जैसे ही काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपना काम समझ के ही मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो घर का हिस्सा है। लेकिन कोशिश मेरी एक ही चीज़ की है कि नगर का भी और विधानसभा का माहौल राजनीति से ऊपर उठ के हमेशा रहे, जिसमें सब लोग खेल के मामले में एक दूसरे के अच्छे बुरे में सब लोग हमेशा शरीक हों, एक दूसरे की मदद करें और एक अच्छा माहौल बना रहा है, जो मैंने बचपन से देखा है। और उम्मीद ये है, क्योंकि हम लोग तो खेल नहीं पाए ज़्यादा फ्लड लाइट में, लेकिन जब टूर्नामेंट होगा तो कम से कम अपन लोग कोशिश करेंगे कि अधिकारी और नेता लोगों का कुछ मैच करा सके, पत्रकार बंधुओं का और नेता लोग मैच खेल सके, तो एक सब लोगों को 3-4 घंटे का समय बैठने का भी मिलेगा, खेलने का, और सिर्फ सब लोग जो काम की भाग दौड़ में लगे रहते हैं उससे हटकर भी थोड़ा सा एक नज़रिया भी बनेगा और चीज़ें और एक दूसरे से संबंध और अच्छे होंगे सब लोग। आपके कुछ मित्रों से मेरी बात हुई जी। उन्होंने बताया कि विधायक जी क्रिकेट के बहुत शौकीन थे और जब हम लोग जो गरीब में पहुँचा करते थे विधायक जी को क्रिकेट खेलना है तो नहीं खेले, विधायक जी ने कहा कि नहीं, हजूर साहब से, हमारे साहब से बात कर लें, इसके बाद गाँव में क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जुनून आज नौगांव के स्टेडियम में दिख रहा है, आपकी वो ललक, आपकी वो मन में है कि हम जो स्टेडियम, क्योंकि आप इंदौर में एजुकेशन की, आप विदेश भी गए, आपके माइंड मेकअप में चल रहा है कि नौगांव का स्टेडियम इतना खूबसूरत स्टेडियम बना के थे कि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि महाराष्ट्र विधायक कामाख्या प्रताप सिंह के प्यार से इतना सुंदर स्टेडियम बना है। नहीं, याद रखने की चीज़ नहीं है। मेरे जैसे आपने कहा कि विधानसभा के लिए नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो मन में चीज़ें थीं, जैसे ग्राउंड से निकलते थे, अलीपुरा से भी, कहीं से भी, तो ये रहता था जब हरपालपुर में टूर्नामेंट होता था तो हमेशा पंडाल लगा के ही टीमें बैठी रही। बट अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 3 मंजिल बिल्डिंग बन रही है, तो उसी में पवेलियन होगा, उसी में गेस्ट बैठेंगे, उसी में पत्रकार बंधु बैठेंगे, उसी में ऊपर में स्टैंड्स बन रहे हैं तो लोगों की बैठने की सुविधा होगी। तो अपन को टेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्डिंग का भर ध्यान रखें, सुरक्षित रखें, आप खोलो, आप इस्तेमाल करो, आपके पास इतनी बड़ी चीज़ होगी कि ज़िले में भी उतनी बड़ी बिल्डिंग अभी जिला स्तरीय पे भी नहीं है। तो कोशिश ये है कि वैसी चीज़ें अपने यहाँ क्यों नहीं हो सकती जो अपन लोग दूसरी जगह देखते हैं, तो अपन लोग उस चीज़ को बनाएं, उस चीज़ को सुरक्षित रखें। आपके मतलब जानकारी भर के लिए हरपालपुर का काम चालू हो जाएगा कल परसों से वापस, अलीपुरा कंप्लीट हो रहा है, नौगांव का अपना फ्लड लाइट्स हो गई, पवेलियन का काम चालू ना, 1 करोड़ 30 लाख की राशि से गड़ी मलेरा का भी बनना, और गड़ी मलेरा में हम लोग क्योंकि फुटबॉल का रहा है हमेशा चलन, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट के लिए सेकेंडरी उपयोग हो, लेकिन फुटबॉल का एक बहुत अच्छा ग्राउंड बने। और इसके बाद जैसे ही वो ग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा, मैं अभी से आपसे निवेदन करूँगा कि हम लोग नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट एक शुरू करेंगे, जिसमें शाम को पूरा नगर इकट्ठा हो, आसपास के लोग भी आके फुटबॉल का भी आनंद साथ साथ लेंगे।